प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का यह दिन आप सबके जीवन के लिए आशीष और अनुग्रह का कारण होने पाए। आज पुनरुत्थान दिवस है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आज का यह दिन आपके और पूरे घराने के लिए आशीष का कारण होने पाए। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रभु के वचन को देखें। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। रोमी की पत्री निकालिएगा, उसका अध्याय 5 और उसके वचन 8 को निकालेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है जब हम पापी थे तब मसीह, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। क्या 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 ये वचन जब हम पढ़ते हैं क्या स्वाभाविक रीति से ग्रहण योग्य लगता है? एक पापी मनुष्य के लिए जब वो पाप में जीवन बिता रहा है, कोई धर्मी व्यक्ति कैसे मर सकता है? वो परमेश्वर कैसे मर सकता है? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वो मसीह हमारे लिए मरा। अब बड़ा सवाल ये है, कई बार कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं। मैं भी जब मसीह में नया था तो मुझे भी पूछा गया, मेरे मित्रों ने, मेरे जान पहचान वालों ने, कि यीशु मसीह कैसे मर गया? पक्का उसने कुछ गुनाह किया होगा, कुछ पाप किया होगा, और वो ईश्वर होकर कैसे मर गया? वो परमेश्वर होकर कैसे मर गया? तो ये बड़ा प्रश्न था जो मेरे लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न बन गया। पर जैसे जैसे मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, उसका उत्तर मुझे मिलना शुरू हो गया कि यीशु मसीह मरा, ये सबको पता है, पर उसके तीसरे दिन क्या हुआ ये बहुत कम लोगों को पता है। यीशु की मृत्यु के तीसरे दिन क्या हुआ, और आज वो दिन है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के तीसरे दिन स्वतः परमेश्वर के सामर्थ्य से फिर से जी उठे। पुनरुत्थान का दिन। हालेलुया। कई लोग इस दिन को ईस्टर का दिन कहते हैं, कई पुनरुत्थान का रिजरेक्शन डे कहते हैं। परमेश्वर के लोगों, ये ऐतिहासिक दिन है। आप जिस भी कैलेंडर को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, देखिएगा आज ईस्टर का पर्व है, पुनरुत्थान दिवस है। आप सर्च करके देखिए, सब जगह यही जानकारी आपको मिलेगी कि प्रभु यीशु मसीह मरने के 3 दिन बाद जी उठे। हालेलुया। तीसरे दिन वो पुनरुत्थान हो गए, वो मृत्यु को जीत कर बाहर निकल गए। यह है पुनरुत्थान के सामर्थ्य, मृत्युंजय के सामर्थ्य। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन हमें बताता है जब हम पापी थे तब परमेश्वर हमारे लिए मरा, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। बहुत मुश्किल है ना? इस वचन को समझना बहुत कठिन सा प्रतीत होता है। मैं बाइबल से कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखूंगा। जरा कल्पना कीजिए कि परमेश्वर के वचन में जब आप यूहन्ना के सुसमाचार उसके 4 अध्याय में आते हैं तो वहाँ एक सामरी स्त्री का, पापनी स्त्री का जिक्र है। आप जानते हैं उस महिला के बारे में कि उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं कि कोई उसे पसंद करे, कोई उसे ग्रहण करे, कोई भला व्यक्ति उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करता। पर एक बड़ा प्रश्न ये है, उसने ऐसा क्या किया? देखिए, यीशु का दर्शन पाने के लिए लोग तरसते थे। यीशु के साथ बैठना, बातचीत करना बहुत दुर्लभ विषय। पर इस महिला ने ऐसा क्या किया? कौन सा ऐसा महान काम किया कि यीशु मसीह के साथ बैठकर बातें करते हैं और इसे उद्धार, इसे अनुग्रह, इसे क्षमा का, दया का दान देते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या उसने ऐसा किया? या पुराने नियम में चलिए, राहाब ने ऐसा क्या काम किया कि उस पर दया किया जाता, वो वंशावली में शामिल की जाती, या वो यीशु मसीह के अनुग्रह को पाती, या वो परमेश्वर की योजना में शामिल हो पाती? उसने कौन सा भला काम, कौन सा नेक काम किया था? बताइए। मेरे पास भी उत्तर नहीं है और मैं विश्वास करता हूँ शायद आपके पास भी नहीं होगा, किसी के पास भी नहीं होगा। पर परमेश्वर के पास इसका उत्तर है, और उत्तर है अनुग्रह। उसने दया किया, उसने कृपा किया। एक सड़क पे बैठा हुआ भिखारी, एक उदाहरण जरा सुनिए। एक सड़क में बैठा हुआ भिखारी, उसने ऐसा क्या किया है कि वो आपको रोक ले और आप उसे दान दें? ये तो आपकी मर्जी पर निर्भर है ना। वो रोए, चिल्लाए, वो नाचे, वो कूदे, चाहे वो कुछ भी करे, ये तो आपकी इच्छा पर निर्भर है। आपकी मर्जी तो आप उतरेंगे और गाड़ी से उतर कर उसे दान देंगे, और आपकी मर्जी है तो मुंह टेढ़ा करके निकल जाएंगे। ये तो आपके ऊपर निर्भर है। परमेश्वर की कृपा प्रभु के ऊपर है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है जब हम पापी थे, जब हम गुनाहगार थे, जब हम लायक नहीं थे, तब परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने मुझे और आपको बचाने के लिए कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया। संसार, उस समय के लोगों ने कहा ये तो मर गया। उसके साथ जितने शिष्य रहे
उन लोगों ने भी सोचा कि अब तो ख़त्म, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हम इस मनुष्य के पीछे चले, हमारा समय बर्बाद हुआ। पर 3 दिन बाद हालेलुया, आज का वो दिन आया जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और जिन्होंने अविश्वास करके छोड़ के भाग गए, जिन लोगों ने संदेह किया, जिन लोगों ने विरोध किया, आज उनका मुंह बंद है, क्योंकि यीशु मसीह का कब्र खुल गया है। हालेलुया, आज संसार का मुंह बंद हो गया, यीशु का कब्र खुला हुआ है, कब्र खाली है और यीशु मसीह जी उठे हैं। और यही अनुग्रह, यही पुनरुत्थान की सामर्थ है। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आज आप भी कई प्रकार के मृत्यु, कई प्रकार के बंधन में हो, कई प्रकार का बंधन, चाहे वो शराब का हो सकता है, पाप का हो सकता है, व्यभिचार का हो सकता है आप बाहर से बहुत हष्टपुष्ट हैं पर अंदर से बहुत खोखले हो गए। ना इसे आपका ना आपकी माँ इसे जानती, ना पिता, ना भाई, ना बेटा, कोई नहीं, केवल आप, मानो मृत्यु के दशा में आप हैं। क्यों ना आज हम परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु तेरे मृत्युंजय के सामर्थ, पुनरुत्थान के सामर्थ मुझ में कार्य करें। क्यों ना हम प्रार्थना करें। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य, प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य लाजर मृत्यु की दशा में था, और यीशु मसीह से कब्र के सामने खड़े होकर कहते हैं, लाजर मेरे मित्र, मैं तुझसे कहता हूँ बाहर आ। और धन्यवाद, जैसे ही यीशु ने ये कहा, लाजर बाहर आ, और वो जो मरा हुआ था, 4 दिन बीत गए, कफन से लिपटा हुआ बाहर निकल गया। हालेलुया। तो हो सकता है आज आप भी कई वस्तुओं से लिपटे हों, बंधे हों, समस्याओं ने घेर के रखा, कोर्ट कचहरी के मामले, नाना प्रकार की चिंता, डिप्रेशन, तनाव, और आप घिर गए हैं और नहीं समझ में आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। यीशु को बुलाइए, उसे पुकारने दीजिए, आपको छुड़ाने दीजिए, और निसंदेह वो आपको उठाकर खड़ा कर सकता है। उसका नाम यहोवा यिरे है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस रोम की कलीसिया को लिखते हुए कहता, जब हम पापी थे, जब हमें योग्यता नहीं, जब हम काबिल नहीं थे, उसने हम पर दया किया, और यह अनुग्रह हमारे कर्मों के कारण नहीं हुआ। आज पूरे संसार भर के लोग बहुत आनंदित हैं, जो यीशु को जानते हैं, बाइबल को जानते हैं, जो यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ्य को जानते हैं, वो आनंदित हैं इस बात के लिए कि सचमुच में वह परमेश्वर है। वो मृत्यु को हराने वाला मृत्युंजय परमेश्वर है। प्रभु के लोगों, शुक्रवार के दिन सारे संसार में शोक की लहर थी। क्यों? क्योंकि उस दिन कई हजार साल पहले प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई। सब दुखी थे क्योंकि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। पर जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन जब वो जी उठे, मुर्दों में से जी उठे, तब खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तब लोगों को समझ में आया, बुद्धि खुली कि उसके मृत्यु के द्वारा हमें जीवन मिला है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह की मृत्यु साधारण नहीं है। वास्तव में वो मेरे पापों का पश्चाताप, मेरे अधर्मों का वो पश्चाताप है, वो पूर्ति है। और अगर मैं उस पर विश्वास करता हूँ तो बाइबल कहती है निश्चय तू उद्धार पाएगा। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है बहुत सारे लोग जो संदेश का सुन रहे हैं पीड़ा, परेशानी और डिप्रेशन, तनाव में हैं। यीशु से कहें, प्रभु मुझ में भी अपनी सामर्थ कुंडेल, मृत्युंजय के सामर्थ, पुनरुत्थान के सामर्थ। शायद रिश्ता टूट गया, मानो मर गया है। यीशु को कहिए, उससे प्रार्थना कीजिए, क्या जाने उसका अनुग्रह आप पर हो और वो आपको आवाज़ दे और आपको उठा ले। वो पापनी स्त्री, उसे पता थोड़ी था आज दोपहर में किससे मुलाकात होगी। हालेलुया। आपको और मुझको शायद नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर को पुकारें और हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। निसंदेह वो हमें फिर से उठा के खड़ा करेगा, फिर से वो पुनर्जीवन देगा, पुनरुत्थान के सामर्थ्य देगा और अपनी महिमा से भरेगा। आइए इस समय हम दुआ करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से हम आपके पवित्र और धन्य चरणों पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी सामर्थ हमें से प्रत्येक के जीवन पर हो और यीशु के नाम से आशीष दे। हर एक भाई बहन जिस वीडियो संदेश को देख रहे हैं प्रभु, इन सब पर दया कर। हर एक डिप्रेशन, तनाव, हर वो मृत्यु की दशा यीशु मसीह के नाम से परिवर्तित हो जाए, वरन पुनरुत्थान की सामर्थ कार्य करे और इनमें से हर एक को तो ब्लेस कर आशीष दे। पिता, तेरी महिमा का प्रकाश हम में से प्रत्येक के साथ हो। पिता, आज का यह दिन हम सबके जीवन के लिए, हम सबके परिवार के लिए, हम सबके घरानों के लिए यीशु मसीह के नाम से आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।